और देखिए बंगाल में जो है सियासी पारा गर्म होते हुए नज़र आ रहा है और अब से महज कुछ दिन बचे हैं मतदान को लेकर के। पहले चरण का मतदान जो है वो भी अब से बस कुछ समय बचा है, वो 23 तारीख को होना है। उसका दूसरे चरण का मतदान जो है 29 तारीख को होना है। हमारे साथ बाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका चौधरी हैं। मैम, लगातार आप जनता के बीच जा रही हैं, क्या कुछ समर्थन देखने को मिल रहा है जनसंपर्क करते हुए आ रहे, क्या कैसा भरोसा मिल रहा है लोगों से? देखिए, भरोसा तो ज़रूर मिल रहा है क्योंकि मैं खुद बाली की रहने वाली हूँ। यहाँ यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो बहुत से लोग पहचान के हैं, बहुत से दोस्त हैं, टीचर्स लोग हैं, तो वो सब बहुत खुश है और उन सब से मिलने का मौका मिल रहा है, तो वो और मैं भी बहुत खुश हो जा रही हूँ। और जो लोगों का जो समर्थन दिखने मिल रहा है कि बहुत सालों बाद, 20 साल बाद यहाँ पे कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा की है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग आके पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि 20 साल बाद कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया अपना खुद का, और मेहनत करो, हम सब आपके साथ हैं। तो ऐसा तो बहुत मिल रहा है। जनता के बीच आप जा रही हैं, तो 15 साल से जो टीएमसी की सरकार है बंगाल में, तो कहीं न कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है। तो लोग आपसे क्या कुछ कह पा रहे हैं और क्या कुछ समस्याएं जो हैं क्षेत्र की निकल के आ पा रही हैं? देखिए, पहली समस्या तो ये है कि रास्ता का जो हालत है बहुत ख़राब है। आप खुद भी आए हैं तो आपको भी पता है कि रास्ता का क्या हालत है। और उसके ऊपर जो गार्बेज है, हर जगह पे गार्बेज हो डंप होके रखा है, कोई क्लीनिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा एकदम पूरा मैला मैला हो रखा है और पूरा सबसे अब जो क्लीन सिटी एक कहा जाता है, तो क्लीननेस में हावड़ा एकदम लास्ट में आता है। तो ये तो समस्या बहुत ज़्यादा है। और एक बात है कि यहाँ पे पानी का समस्या है। अगर बारिश हो रहा है तो पानी जम रहा है, ये सही है। अगर बारिश नहीं हो रहा है फिर भी पानी पानी पूरा रोड ब्लॉक रहता है पानी की वजह से। इशू जो है सब बहुत ड्रेनेज का बहुत इशू रहता है। ड्रेनेज व्यवस्था जो है वो एकदम ख़राब हो चुका है और उसको कोई ठीक करने की चेष्टा भी नहीं की। तो टीएमसी का जो है, ये लोग बस लूटपाट करना चाहते हैं। और आप देखेंगे 3 वर्ष हुआ जो एक एक करके, तो हर बार कोई नया मुख को ये लोग फेस को ला रहे हैं। टीएमसी यहाँ पे कैंडिडेट कर रहे हैं, बस 3 साल से वो लूट रहा है यहाँ को, फिर चला जा रहा है। और यहाँ का जो समस्या है, यहाँ के जो इंसान है, उसका कुछ उन लोगों का कोई कुछ नहीं सोच रहा है, बस अपना पॉकेट जो है वही भारी करने के बारे में सोच रहे हैं। जनता के बीच आप जा रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, तो उस बीच जो है जनता जो है क्या कुछ अपेक्षाएं रख रही हैं आपसे, क्या कुछ बातें कहते हुए नजर आ रही हैं? जनता जो पहले कल भी मुझसे एक बुज़ुर्ग, मेरे दादा के जैसे वो मुझसे कह रहे थे कि बेटी कुछ भी करो, ये कचरा इधर से हटाओ, क्योंकि घर नहीं जा पाते हैं यहाँ पे। और जब भी जो ये डेंगू मलेरिया का जब वक्त आता है तो बहुत ज़्यादा इसका भी असर बढ़ता है इसके कारण। तो ये सब तो बोलते हैं। और ख़राब रास्ता सबसे बड़ी आदत है कि जो लोग जाते आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि रोड जो है ऐसे बनाया जाता है कि हर 6 महीने बाद उसको फिर से रिपेयर करना पड़े। जो जहाँ पे पीच के रास्ते बनना चाहिए, कंक्रीट के रास्ते बनना चाहिए, वहाँ पे आप रास्ते बना रहे हैं कुछ ईंट के टुकड़ों को लेके, जिससे फुटपाथ बनता है उसके आप बस वहाँ पे जोड़ तार के कर रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है। तो यही सब को लेके अभी लोगों के बीच में यही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग यहाँ से शांति से रह पाए। और जो डर का जो माहौल अभी यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, वो डर का माहौल से सब निकलना चाहते हैं। क्योंकि ये जो गुंडागर्दी, डर का माहौल, ये तो नहीं, कभी भी बाली का ये ऐसा चित्र हमने कभी नहीं देखा, लेकिन अभी 15 साल से अभी ये देखने को मिल रहा है। और इस बार भी देख देख के चुन चुन के गुंडा लोगों को ही टिकट मिला है। जो सबसे ज़्यादा तोलाबाज है, जो सिंडिकेट चला सकता है, जो सबसे बड़ा गुंडा है, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है, वो जो टीएमसी से, बीजेपी से। अब मैम, वुमेन सेफ्टी जो है एक सबसे बड़ा इशू निकल के आ रहा है बंगाल में। तो अगर आप एमएलए बन के चुन के जाती है, सदन में कोलकाता में जाती है विधानसभा के अंदर, तो महिलाओं के लिए सबसे पहला काम क्या कुछ रहेगा? क्योंकि खुद आप स्वयं एक महिलाएं हैं, तो उन क्या चीज़ें मेन फोकस रहेंगी आपकी? देखिए, जब भी मैं भी रात को जब लौटती हूँ घर, तो मुझे भी बहुत डर लगता है कभी कभी कि इतना शांत है, कहीं रोड में लाइट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस इधर उधर कुछ दारू पीने वाले घूमते रहते हैं। तो पहली जो मैं ये करूँगी कि पूरा जो है सीसीटीवी, जो वर्किंग सीसीटीवी है, कि ऐसा नहीं कि बस लगा दिए और फिर भूल गए, ऐसा नहीं, सीसीटीवी वर्किंग होना चाहिए पूरे बाली क्षेत्र में, वो होगा। और जो महिला पुलिस की संख्या यहाँ पे बढ़ाई जाएगी।
और यहाँ पे जो पेट्रोलिंग का जो काम होता है वो पूरा रात भर महिला पुलिस भी करेंगे और पुरुष तो ज़रूर रहेंगे जो नॉर्मल पुलिस है। तो ये मेरा इच्छा है कि यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। और टॉयलेट्स भी बहुत कम है, टॉयलेट्स की इशू है या बाली विधानसभा में, तो टॉयलेट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो होता है। और दूसरी ये चीज़ है कि महिलाओं को सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में मतलब अलग से कुछ अपने हिसाब से करना पड़े, ये मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा एक इंसान बनूँ, मैं खुद घूमती रहूँ और मेरे जो भी लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता है वो भी घूमें, वो भी सबको आश्वासन दे कि वो उन लोगों को कहीं निकलने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं उनको डर ना लगे। तो डर का माहौल पहले ख़त्म करना है कि आप डरिए मत, हम आपके लिए हैं। बाली में प्रियंका चौधरी जो है किससे अपनी फाइट मान रही है, किससे टक्कर मान रही है अपनी? मैं यही डर के जो माहौल है इससे मेरा फाइट है, ये जो पैसों की जो सिंडिकेट चल रहा है इससे मेरा फाइट है। और मेरा फाइट है इसलिए क्योंकि बाली के लोग सुकून से जी पाए, मैं खुद सुकून से रह पाऊँ और ये जो रास्ता है ये ठीक हो। फिर केदारनाथ जैसे हॉस्पिटल ये जो बंद हो गया उसको दोबारा खोला जाए। और बाकी जितने भी यहाँ पे युवा है, जितने भी मेरे ही दोस्त हैं, बहुत से लोग अभी यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, बेंगलोर में नौकरी करने जाते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि सारे युवाओं को यहीं पे नौकरी मिले, वो लोग यहीं से काम करें और बाली को और ज़्यादा मतलब एक मॉडल विधानसभा के रूप में हम आगे बढ़ा पाएँ। प्रियंका चौधरी ने जो है कैसे मन बनाया, डाइटिशियन है और फिर राजनीति में, ये इसका बस संक्षेप में आप देखिए, मैं जब स्कूल में थी, मेरा स्कूल में मेरे जो भी टीचर्स थे वो मुझसे कहते थे कि प्रियंका जो शिक्षित लोग हैं उनको पॉलिटिक्स करना चाहिए। और मेरे बाबा मेरे से कहते थे हमेशा कि प्रियंका अगर तुम कांग्रेस करना चाहती हो, क्योंकि मेरी कांग्रेस फैमिली है, तो कांग्रेस फैमिली में ये बात बहुत ज़्यादा चलती है कि जब तुम शिक्षित बनो फिर कांग्रेस करो, क्योंकि शिक्षित लोगों के लिए है, जो शिक्षित लोगों के लिए काम करती है, सबके लिए सोचती है, वो है कांग्रेस। तो सबको लेके सोचने के लिए तो खुद शिक्षित होना पड़ता है, गुंडागर्दी तो नहीं कर सकते। तो यही बस मेरा सोच था। और हमें बचपन से ही इंदिरा गांधी मॉडल रहते थे, मैं बहुत ज़्यादा उनको ही मानती हूँ, तो इंदिरा जी को मानती हूँ, तो उसी दिशा में राजनीतिक आइडल रही हैं। राजनीतिक आइडल भी, राजनीतिक सिर्फ नहीं, व्यक्तिगत आइडल भी मैं मानती हूँ उन्हें, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत अलग है। उस टाइम पे इतना सोचना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि सारा मेल डोमिनेटिंग एरा था, वहाँ पे भी वो खुद अपना स्टैंड लेते थे और टक्कर देते थे हर एक, मतलब अमेरिका आज तो देखने में मिलता है कि अमेरिका के सामने सर झुका के खड़े हैं हमारे मोदी जी, लेकिन उस वक्त वो सर उठा के उसको भी चैलेंज कर सकते थे। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगता था कि लड़कियों को और ज़्यादा आगे आना चाहिए। डाइटिशियन तो ऑब्वियसली मैं, क्योंकि मैं पढ़ाई इतना मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स किया, फिर उसके बाद एमएससी की, तो वो तो अलग है, लेकिन वहाँ पर भी सब मुझे जानते थे कि मैं बहुत ज़्यादा कांग्रेसी हूँ। पॉलिटिकल बाय ब्लड? हाँ, वो ब्लड और कुछ तो ऑब्वियस इफेक्ट तो है ही। तो ये थी हमारे साथ बाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे खंडन किया है इन बातों का कि अगर मैं चुन के आती हूँ तो बाली को सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, बाली विधानसभा में CCTV लगाया जाए। उसके साथ ही साथ जो और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं उन पर भी उन्होंने खंडन करते हुए कहा है कि जो लोग हैं यहाँ पे धनबल से हैं, सिंडिकेट चलाते हैं, तो इस बार की जनता जो है यहाँ पे शिक्षित उम्मीदवार को जो है कहीं ना कहीं चुनने जा रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, न्यूजीलैंड भारत बंगाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।